हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी एंड बैंक में किस तरह से मूव हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमको देखने को मिल सकता है। निफ्टी का एक्सपायरी जो है कल के दिन। आज बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला, हालांकि निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम दिखा है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा 700-800 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। अब कल के दिन ये कंटिन्यूएशन होता है या नहीं होता है, इसके पीछे का मेन रीज़न जो यहाँ पे फेड रेट कट के बारे में जो अनाउंसमेंट आज होने वाला मीटिंग है, उसके वो माना जा रहा है। और फेड रेट कट के बारे में जो अनाउंसमेंट होने के बाद कल के दिन का जो रिएक्शन होगा, इम्पैक्ट होगा, वो कल के दिन दिखने वाला है हमको मार्केट के अंदर। तो थोड़ा-सा न्यूज़ बेसिस पे मार्केट के अंदर मोमेंटम हो रहा है इस समय। आज के दिन रहा और कल के दिन रहा, कल भी न्यूज़ बेसिस पे मोमेंटम होगा। तो थोड़ा-सा क्या बड़े-बड़े मोमेंटम होने के, बड़े प्रॉफिट बनाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने कल के दिन डिस्कस किया था। तो चलिए इन चीज़ों को देखेंगे कि फेड रेट कट का अगर इफ़ेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, तो किस तरह से डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंदर, और एक्सपायरी भी है साथ में निफ्टी का। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट हम अच्छे से लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट पे थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल के दिन देखिए हमने डिस्कशन ये किया था, मार्केट के अंदर अगर ये हाई जो है उसके ऊपर निकलते हैं, तो फर्दर हम लोग को ऊपर का जो लेवल है वो मिलेगा 500, 52,500 का जो लेवल है हमको वो मिलेगा। 52,500 के ऊपर मतलब निकला, उसके बाद और अच्छा मोमेंटम यहाँ पे 300 प्लस पॉइंट का और यहाँ पे देखने मिला। मतलब यहाँ पे टोटल 700 प्लस पॉइंट का मूव हुआ और बाद में नीचे की ओर आके क्लोजिंग कर दिए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन सेम चीज़ अगर निफ्टी के अंदर देखें तो ऐसा नहीं है, हमको देखने को मिला है कि जिस तरह से बैंक निफ्टी में मूव है, उस तरह से निफ्टी के अंदर नहीं है। निफ्टी में देखें तो यहाँ पे एक बड़ी रेड बॉडी का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है, डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में जो है मेजर जो ये मोमेंटम जो है मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है, क्योंकि निफ्टी की वजह से, उसके बाद बैंक निफ्टी की वजह से। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर जो है थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म किए हैं। मतलब जो फेड मीटिंग हो रहा है या फिर होने वाला है, उसके अंदर जो रेट कट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को उससे बेनिफिट मिल सकता है, ये इंडिकेटर हमको देखने को मिल रहा है। बाकी जो है निफ्टी के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके अंदर जो है बाकी मैन्युफैक्चरिंग ये सारे सेक्टर्स हैं, तो उनके अंदर जो है मतलब क्या हो सकता है कि डाउनग्रेड हो सकता है, उसके अंदर जो है मतलब डिसएडवांटेज होगा, उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे हमको निफ्टी के अंदर थोड़ा-सा डाउन साइड के लिए दिखा रहा है। तो उस टेक्निकल के हिसाब से क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है अभी भी होल्ड कर रहा है इस लेवल को। इस लेवल को होल्ड कर रहा है और यहाँ पे बड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखने को मिल रहा है, तो चांसेस अभी भी यहाँ पे अगर इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो है कि अपर साइड में जाएँ हम लोग, फिर से आज का जो हाई है उसको टेस्ट करें। लेकिन मान लेते हैं अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, इम्पैक्ट अगर नेगेटिव रहता है और गैप डाउन होते हैं, गैप डाउन किधर मतलब मान लेते हैं 250 और 260 के आसपास गैप डाउन होते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा-सा स्कैरी सिनेरियो होगा कि गैप डाउन अगर हो रहा है मार्केट और ये सारी चीज़ें के बाद, तो एक बड़ा-सा रेड बॉडी यहाँ पे बन सकता है कल के दिन निफ्टी के अंदर। हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को दो इस समय दोनों को अलग-अलग देखना है, क्योंकि दोनों में अलग तरीके से मूव हमको देखने को मिल रहा है। तो ये डेली चार्ट पे हो गया और इस तरह से अगर यहाँ पे एक ट्रेल लाइन भी मार्क करेंगे, तो जैसा कि हम लोग कल के दिन भी देखा था, यहाँ पे ट्रेल लाइन मार्क करेंगे तो इसको टेस्ट करने के बाद ही ऊपर का मोमेंटम बनना चाहिए, इस तरह से दिख रहा है। अगर गैप डाउन नहीं होते इस रे के आसपास या फिर फ्लैट ओपन होते हैं, तो फिर इसी रेंज में आसपास एक और ग्रीन बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है कल के दिन निफ्टी के अंदर, ठीक है? ये डेली चार्ट पे ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो जाता है, तो थोड़ा-सा मार्केट में कन्फ्यूज़न होता है। हालाँकि बैंक निफ्टी अगर मूव हो रहा है, निफ्टी मूव नहीं हो रहा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेडर्स को कि पोज़ीशन को होल्ड किया जाए, क्योंकि किसी भी वक़्त जो है बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बड़ा बॉडी तो देखने को मिल रहा है, अगर फिर से मान लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, 450 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो चांसेस है कि इस इधर पे एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है कल के दिन। तो लो को भी ब्रेक कर सकता है, हो सकता है चांसेस यहाँ पे इसके लो को भी ब्रेक करे। अब आप लोग बोलेंगे कि इतना बुलिश कैंडल बनने के बाद भी मतलब ये रेड बॉडी का फॉर्मेशन के बारे में क्यों बात कर रहा है? तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया लॉजिक कि निफ्टी के अंदर सेलिंग बहुत अच्छा हमको देखने को मिला आज के दिन, लास्ट मतलब सेकंड सेशन में, और यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड किया। अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाते हैं और का इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे क्या चांसेस है कि डाउन साइड के लिए कैंडल बनेगा। ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब हमको ज़्यादा चांसेस लग रहा है, इस तरह से मुझे पर्सनली लग रहा है कि इस तरह से हो सकता है। दूसरा है कि 500 के ऊपर या फिर इसके आस-पास कहीं भी ओपन हो फ्लैट, तो ये चांसेस यही होगा कि आज का जो हाई है उसको टेस्ट करे, उसके बाद यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनाए और फिर नेक्स्ट डे जो है डिसाइड हो जो भी हो। और निफ्टी का एक्सपायरी है, बार-बार मैं बोल रहा हूँ एक्सपायरी है और वाइड मूव होने हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अच्छा प्रॉफिट हमको कल के दिन देखने को मिले। और एक चीज़ हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि इंडिया विक्स के अंदर जो है बहुत अच्छा यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ है, ये राइज़ देखने को मिला है। इंडिया विक्स के अंदर राइज़ का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मार्केट में फ़ियर हो रहा है, फ़ियर हो रहा है मतलब क्या है, मार्केट को डाउन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे निफ्टी ने शो भी किया इस चीज़ को, क्योंकि मॉर्निंग से जो है यहाँ पे क्या इंडिया विक्स ऊपर की ओर बढ़ रहा था और फिर भी हमारा बैंक निफ्टी जो है अपर साइड में जा रहा था। तो इसको देखते हुए बैंक निफ्टी के अंदर पोज़ीशन होल्ड करना थोड़ा-सा मतलब क्या होता है, रिस्की होता है। अगर इस तरह से राइज़ आ रहा है इंडिया विक्स के अंदर और हम अपर साइड का पोज़ीशन होल्ड कर रहे हैं,
मोमेंटम बेसिस पे या फिर न्यूज़ बेसिस पे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है क्योंकि किसी भी समय वहाँ पे क्या हो सकता है कि एक सेलिंग आ सकता है और पूरा जो है ग्रीन बना है पूरा दिन मार्केट के अंदर वो पूरा मूव जो है कैप्चर कर सकता है एक रेड बॉडी जो है। ठीक है? तो इसको इंक्रीज़ होने का मतलब यहाँ पे कल के दिन हम लोग देख ही रहे थे कि 12 के आस-पास था। तो इसको मतलब मैं बोल रहा था कि अगर मार्केट में मोमेंटम चाहिए तो इसको इंक्रीज़ होना पड़ेगा तब जाके हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस समय हमको देखने को मिल रही है न्यूज़ बेसिस के हिसाब से और प्लानिंग उस हिसाब से करके चलना अगर न्यूज़ हिट करता है ये यूएस फेड तो। यूएस फेड क्या है आप लोग को पता होगा कि आरबीआई जैसे हमारे यहाँ इंडिया में उसी तरह यूएस में जो है क्या फेडरल रिज़र्व है वहाँ पे मतलब जिस तरह से आरबीआई हमारा बोर्ड सारे बैंक का मतलब हेड है उसी तरह से वहाँ पे फेडरल रिज़र्व है मतलब पूरे सेंटर का हेड है वो। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट अगर कम करते हैं, लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है मतलब क्या होगा कि मार्केट में पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो मार्केट में यूज़ हो या फिर बिज़नेस में यूज़ हो, इस तरह से मार्केट का मतलब इकोनॉमी को एक तरह से लिक्विडिटी मिलता है मतलब लोगों को आसानी से लोन मिलता है। ये सारी चीज़ें मतलब फेडरल रिज़र्व के बारे में। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं कल के दिन। चार्ट के ऊपर हम लोग देख लेते हैं टेक्निकली। तो देखिए चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के देखेंगे अगर तो यहाँ पे हम लोग ने एक ट्रेल लाइन मार्क किया है, ट्रेल लाइन के रेफरेंस से अगर मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होते हैं फ्लैट, चांसेस है कि यहाँ से क्या घूम जाए मार्केट कल के दिन, ठीक है? तो एक पॉसिबिलिटी ये है और इसके लिए कंडीशन ये है कि फ्लैट ओपन हो या फिर इससे आस-पास 50-100 पॉइंट ऊपर-नीचे कहीं पे ओपन हो और इसको टेस्ट करने के बाद इस तरह से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी यही बन रही है अभी, ठीक है? दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मान लेते हैं हम लोग गैप डाउन होते हैं 450-500 के नीचे कहीं पे गैप डाउन होते हैं, तो फिर से यहाँ पे सेलिंग आना चालू हो जाएगा कल के दिन और सेलिंग आएगा तो इस केस में 52,000 का लेवल सबसे पहले हिट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो 51,950। तो इस तरह से कल के लिए प्लान करके चलना है। पूरा डिसाइड हम लोग को यहाँ से इस लेवल के आसपास 500 के लेवल से होगा। 500 के आसपास से रिजेक्शन लेता है तो अपर साइड में, अदरवाइज़ डाउन साइड में। गैप अप का जो है थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा है चांसेस लेकिन फिर भी अगर गैप अप होते हैं तो 53,000 को होगा और उसके बाद ऑल टाइम हाई जो है ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग यहाँ पे 53,370 के आसपास ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा था इस यूएस में बैंक निफ्टी के अंदर तो हो सकता है इसके अंदर हाई भी लगे लेकिन अभी मुझे थोड़ा-सा कल के लिए नहीं लग रहा है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी के बाद सिमिलरली अगर निफ्टी पे देखेंगे तो देखिए निफ्टी के ऊपर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि निफ्टी में बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला लास्ट के आवर में। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होके थोड़ा-सा नीचे ऊपर जाके कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे अचानक से सेलिंग आया। सेलिंग आया लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सेलिंग नहीं आया और उसके बाद यहाँ पे फिर से हॉल्ड लेके क्लोजिंग कर दिया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं फ्लैट अगर ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद इस चैनल को मॉर्निंग में ही निकाल देते हैं तो चांसेस है कि यहाँ पे हेवी सेलिंग देखने को मिले कल के दिन क्योंकि इंडिया इसके अंदर राइस देखने को मिला है। अगर राइस है वहाँ पे तो यहाँ पे सेलिंग होना बनता है। ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद इसी रेंज के आसपास क्या है एक्सपायरी है निफ्टी का तो स्पेशली हो सकता है इसी रेंज के आसपास एक्सपायरी को कर दिया जाए अगर इस चैनल को ब्रेक नहीं करते हैं तो। इसके लिए भी तैयार रहना है अगर मान लेते हैं इसको नहीं ब्रेक कर रहा और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाना है कि एक्सपायरी है इसलिए कंसोलिडेशन नहीं कर रहा। हो सकता है सेकंड हाफ में फिर से डाउन साइड में ब्रेक करे या फिर अप साइड में ब्रेक कर दे। ठीक है, इस केस में हीरो जीरो प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।